जय श्री राम भक्तों, आप सभी का इस दिव्य और पावन धार्मिक वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का ये भक्तिपूर्ण सफर शुरू करने से पहले जो भी भक्त अभी इस वीडियो को देख रहा है, एक बार दिल से हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। आपकी ये आस्था सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भगवान तक पहुंचने वाली आप सबकी पुकार है। भक्तों, जब इंसान का दिल सच्चा होता है, उसकी भक्ति निर्मल होती है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकाश लाते हैं। कहते हैं, भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं और विश्वास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। तो आओ, अपने मन को शांत करो, अपने दिल से सारे दुख दर्द हटाओ और भगवान का नाम स्मरण करके इस पवित्र कहानी में डूब जाओ। एक छोटा सा गांव, शांत, सरल और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था भक्त मोहन। रंग रूप से साधारण लेकिन दिल से असाधारण। उसके घर की हालत कमजोर थी, टूटी खाट, मिट्टी का छोटा सा घर और परिवार की चिंता से भरी आंखें। लेकिन इन सब के बीच मोहन का मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो उठ जाता, हाथ मुंह धोकर मंदिर की ओर जाता, नंगे पैर, हाथों में थोड़े से फूल और दिल में अपार श्रद्धा। मंदिर पहुंचकर वो एक ही बात कहता, हे भोलेनाथ, मुझे बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं किसी को दुख न दूं, किसी के लिए बोझ न बनूं और अपनी मेहनत से जीवन चला सकूं। गांव वाले अक्सर कहते, मोहन, भगवान भक्ति से नहीं मेहनत से खुश होते हैं। पर मोहन मुस्कुरा कर कहता, मेहनत मेरे हाथ में है, भगवान मेरे साथ में है। दिन बीतते गए, परिवार की चिंता बढ़ती गई। रोज कमाने वाला एक ही था, मोहन। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई, दवा के लिए पैसे नहीं थे। मोहन सारी रात जागकर माँ के पास बैठा रहा। सुबह मंदिर जाकर बोला, भोलेनाथ, मैं चमत्कार नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरी माँ के दर्द को थोड़ा हल्का कर दो। मोहल्ले वाले कहते, मोहन, भगवान सबकी सुनते हैं पर हर बार मदद नहीं करते। मोहन बोला, जो सुनता है वही सही वक्त पर देता भी है, हम सिर्फ धैर्य नहीं रख पाते। देखते देखते गांव पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। सूखा पड़ गया, कुएं खाली, खेत बंजर, गाय पानी के लिए तड़पने लगी। लोग निराश होने लगे। गांव वाले मोहन के पास आए, तू सच्चा भक्त है, भगवान तुझसे जरूर खुश होंगे, तू जा, उनके सामने प्रार्थना कर, शायद सूखे का अंत हो जाए। मोहन मंदिर पहुंच गया, आंखें बंद की, हाथ जोड़े और बहुत देर तक चुप रहा। फिर बोला, हे महादेव, मैं जानता हूँ कि प्रकृति का अपना नियम है, लेकिन गांव की हालत देखकर मेरा दिल कमजोर हो जाता है। अगर मेरी आस्था में एक बूंद भी सच्चाई है तो हमारे गांव को राहत जरूर देना। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसकी आत्मा भगवान से बात कर रही हो। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, किसी को बारिश की उम्मीद तक नहीं थी। लेकिन आधी रात होते होते हवा का रुख बदलने लगा। ठंडी बयार आई, बादल इकट्ठा होने लगे और अचानक बिजली कड़की। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश जिसे देखकर लोग रो पड़े। कुएं भर गए, खेतों ने फिर से सांस ली, पेड़ों की पत्तियां चमक उठीं। अगली सुबह गांव वाले मोहन के घर पहुंचे। सब बोले, मोहन, ये सब तेरी भक्ति का फल है, भगवान ने तेरी सुन ली। मोहन मुस्कुराया और विनम्र आवाज में बोला, ये मेरी भक्ति नहीं, ये सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। भगवान केवल उसी मन की सुनते हैं जिसमें लालच नहीं, उम्मीद होती है, और जिस मन में झूठ नहीं, सच्चाई होती है। गांव की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। मोहब्बत, खुशी और आस्था का माहौल बन गया। मोहन की माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। लोग मोहन को देखकर कहते, भक्ति हो तो ऐसी जिसमें मांगना कम और विश्वास ज्यादा हो। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि जहाँ उम्मीद खत्म होती है वहीं भक्ति की शुरुआत होती है। जब मन सच्चा हो तो भगवान देर जरूर करते हैं पर अंधेरा नहीं रहने देते। भक्त की पुकार कभी व्यर्थ